बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे तमाम बहन भाइयों को अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। इसी दुआ के साथ ही आज की वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल टीपू वीर को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। प्यारे बहन भाइयों, आज अल्हम्दुलिल्लाह 7वां रोज़ा है और मेरी तरफ से मेरे तमाम बहन भाइयों को रोज़ा मुबारक हो। बिल्कुल सुबह सुबह का ही टाइम है, सहरी वगैरह हमने कर ली है और नमाज फजर भी मैंने कर ली है और कुरान पाक की तिलावत भी कर ली है। अंधेरा अभी कोई थोड़ा थोड़ा है तो मैं जा रहा था अपनी माल वाली हवेली में। घर में हम उठते हैं ना तो जानवरों को पता चल जाता है कि ये अभी उठ गए हैं, तो खैर से वो भी बोलना शुरू कर देते हैं। तो अभी गाय जो है ना उसने शोर डाला हुआ है, तो मैं अपना बर्तन लेकर बाल्टियाँ लेकर उधर हवेली में जा रहा था। अंधेरा है, कोशिश करता हूँ वीडियो बनाने की। तो बाकी इंशाल्लाह जो जो भी मेरे रूटीन के काम होंगे इंशाल्लाह मैं अपने तमाम को शेयर करूँगा। बादल बने हुए हैं बाहर बहुत गहरे और गरज भी रहे हैं। अल्लाह खैर ही करे, बारिश ही ना आ जाए। रात किस टाइम आए हैं बादल, गरज भी रहे हैं। देखें जी अल्लाह पाक बेहतर ही करे, बारिश ना ही आए तो बेहतर है क्योंकि गंदा भी मेरी रात कल शाम को वो मजदूर भाई इकट्ठी कर गए थे। तो आज इंशाल्लाह अपनी गंदम भी मशीन वाले को मैंने कहा हुआ है, शाम 4 बजे का उसने टाइम दिया। देखते हैं जी, अल्लाह पाक मेहरबानी करे। बारिश आ गई तो फिर तो नहीं निकलेगी, अगर बारिश ना आई तो फिर हो सकता है कि आज गंदम हम निकाल लें। बच्चे भी माशाल्लाह सारे उठ गए हैं, छोटे सजाद और शबाद और जारिया सब भी उठे हुए हैं अभी। तो वो अभी अपना मस्जिद जाने की तैयारी कर रहे हैं। पट्ठे वढ़ के रेहड़ी तो लोड कर ले ने। बच्चे भी दोवे आए थे मेरे नाल। लूसन के पट्ठे रह गए ने, बाकी जवा तो हुण खत्म हो गया। तो 2 पंडां दियां वड्डियां ने, कोई तूड़ी दी पंड एक इधरों पाई है। ਇਹ तूड़ी भी तुसीं वेख लो। इधर जी पहला मैं 1.5 किले की अपनी तूड़ी कढ़ी है ना वो आ पई है, इनू लिपिया नहीं उत्तों। हुण अल्लाह खैर रखे कोई छापर लिया के उत्ते मैं पा देंगा। अज मैं जाना जो बच्चे लैन तो वापसी तो उन्होंने मैं लै आवागा छापर एक उतों बाज़ारों, वो तकरीबन 400-500 का होना, तो उत्ते पा देंगे लिया के। चलो बारिश हवा तो बची रहेगी फिर। तो 1.5 किले की सी जी तूड़ी साड़ी, तो 1.5 किले की जी मेरी कणक जी ने पई है कढ़न वाली, वो अज अल्लाह खैर रखे तो कढ़ानी है जे मौसम ने कोई साथ दिता। तो मौसम भी तुसीं वेख सकते हो कि आसमान तो बदल ही बदल है, बड़े गहरे किस्म के बदल ने। पहला सुबह तो बड़ी गरज चमक सी, बारिश नहीं हुई, गरजदा चमकता रहा। तो हजे तक भी बारिश नहीं, अल्लाह करे ना ही होवे। तो अज इंशाल्लाह ना मशीन वाले आख्या, थ्रैशर वाले वो आ गया तो अपनी कणक कढ़ा लैनी है। यह जगह जी हुण खाली हुई सी, इत्थे कणक चुक लईए तो बाग नूं पानी लाना सी। पानी ला के तो मैं ये मूंगा बीज दिता। मैं क्या चलो पानी तो लाना ही लाना है, कोई थोड़ा जिहा बीज ला देने ये मूंगे का। बाज़ारों जी एक थैली लियांदी है 10 किलो की, 2400 की मिली सी। वो नायाब 92 वह किस्म सी मूंगे की, वो लिया के ये इतने साढ़े नज़दीक ही पिपला अंबियां वाली, उत्थों ये बीज बन के उत्थे कोई लगी इन्हां दी कोई महकमा दराज वालियां दी ना कोई इंडस्ट्री वगैरह, उत्थे दा बीज ही सानूं ज़्यादा तकरीबन वो पिपलां दी सानूं इधरों बीज ना पैंदा। कणक का लैना होवे, मूंगी का लैना होवे, कपाह दा या जिस तरह का भी कोई सानूं पिपलां वाली वो जिहड़ी फर्म है कोई महकमा दराज वाली, वो ही सानूं दिंदी है। अच्छा चलो जी, अल्लाह पाक बेहतर करे जी। इंशाल्लाह बीज दिता अल्लाह दी आस ते अल्लाह पाक फल देगा इंशाल्लाह। रोज़ी जिहड़ी साढ़े नसीबां च होई। बन्ने हजे पाने वाले ने, अज किसी बंदे नूं मैं लभदा तो जंदरे नाल बन्ने ही तो पा लांगे क्यारे। तो बाग भी तुसीं हुण वेख सकदे हो, पानी लग्गा तो बड़ा हुण ना रंग परसा आया अपना, नहीं तो पहला इन्हें भी बिल्कुल ही मुरझाया होया सी। हुण अल्लाह दा शुक्र है कि थोड़ा जिहा ना रंगत चेंज कर गया अपनी। तो बाकी जी एक होर चीज़ मैं दसदा जावां कि एक मेरी भैन काफ़ी दिन मैनूं कमिट्स कीता सी कि भाई तुसीं ये दसो भी 1 किले च 1 किला किहनूं कहा जाता है। वो मैं दसदा जावां कि 1 किले दे विच 8 कनालां हुंदियां ने, 1 एकड़ विच 8 कनालां हुंदियां ने, ते 1 कनाल दे विच 20 मरले हुंदे ने, यानी कि 1 किले दे फिर बन गए 160 मरलियां दा 1 किला हुंदा है। तो ये भी नाल तुहानूं मैं दसदा जां पंजाब दे विच 2 तरह के किले शुमार किए जाते हैं। महकमा जिहड़ा पटवारखाना है 1 किला साडे कोल इत्थे हुण जिहड़े साडा हुण डिस्ट्रिक्ट लईआ
ਲਈਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੱਖਰ, ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ, ਮੁਲਤਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਨੇਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਝੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਿੱਲੇ ਉਹ 8 ਕਨਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਨਾ ਇੱਧਰ ਪਿੰਡੀ, ਚਕਵਾਲ, ਜੇਲਮ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਗੈਰਾ, ਸਰਗੋਦਾ, ਉਧਰ ਨੇ 9 ਕਨਾਲ ਦੇ, 9 ਕਨਾਲ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਨਾ ਜੇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਲੇ ਨੇ ਉਹ 9 ਕਨਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ 8 ਕਨਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਇਸ ਫਰਕ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਅੱਬੂ ਰੰਗ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ 1-2 ਦਫਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਫਰਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 8 ਕਨਾਲ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਨੇ, ਉਧਰ 9 ਕਨਾਲ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਨੇ। ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਵੰਡਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਪਟਵਾਰਖਾਨਾ ਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਕਣਕ ਅਜੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਈ ਆ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਗ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਮਾਦ ਤੋਂ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੋਈ 3 ਕਨਾਲਾਂ ਹੋਏ ਤੇ 1 ਕਿੱਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ। ਬਸ ਹੁਣ ਡਰ ਬਹੁਤਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਬਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਕੱਢ ਹੀ ਲਾਂਗੇ ਮੌਸਮ। ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਇਸ ਕਮਾਦ ਦੇ ਤੇ ਭੈੜੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਇਹ ਮੋਢਾ ਸੀ ਕਮਾਦ, ਇੱਧਰ ਹੈ ਕੋਈ ਲਵਾ ਬੀਜਿਆ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਠਾ ਫਿਰ ਲੱਭਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੰਦ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਕਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਦ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਲਈਦਾ ਕੋਈ 3-4 ਕਨਾਲਾਂ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬਾਬਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਲ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲਈਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਬੂ ਦਾ ਤੰਬਾਕੂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ, ਧੂੜ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬੁਰੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਂਝ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ। ਫਿਰ ਰੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਮਿੱਟੀ, ਧੂੜ, ਇਹ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਗੁਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਮਿੱਟੀਆਂ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਧੜ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧੂੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ, ਲੱਥ ਜਾਏਗੀ ਸਾਰੀ ਧੂੜ, ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੰਬਾਕੂ ਫਿਰ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾਹਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਧੂੜ ਵਿੱਚ रही रहे थे। बच्चों को लेकर स्कूल से वापस घर की तरफ जा रहा था तो मोटरसाइकिल का पेट्रोल ख़त्म हो गया। अभी अपना कज़न है मेरा, चचे का बेटा, इधर शहर के नज़दीक ही, उसको कॉल किया मैंने, कहा यार पेट्रोल लेकर आओ। तो वो मैंने डलवाया तो था लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कब इसका पेट्रोल ख़त्म हो गया। अभी मेन रोड के ऊपर खड़े हुए हैं और बारिश भी हल्की हल्की हो रही है। ये आप देख सकते हैं कि हवा भी है, बारिश भी है। इस साइड पर पार्क बने हुए हैं, ये हॉस्पिटल है एक, साथ इसके मैरिज हॉल है बना हुआ, और इस साइड पर जो है ना ये पार्क का एरिया सारा बना हुआ। अभी जी बिल्कुल शाम का टाइम है, 1 घंटा रह गया इफ्तारी में, तो हम इधर आए थे शाम का चारा लेने के लिए। वो चारा काट कर हमने रेडी के ऊपर लोड कर दिया, और शापर में ले आया था जब बच्चों को लेने गया था स्कूल से। तो ये अभी इसके ऊपर डालेंगे, क्योंकि बारिश का सुबह की हल्की हल्की हुई है, इतनी ज़्यादा तो नहीं हुई, तो हो सकता है हवा ना तेज़ चले, तो इसलिए हम कह रहे थे कि इसको ना डाल देते हैं इसके ऊपर। ये जी शापर हमने डाल दिया इसके ऊपर। ये थोड़ी सी साइड रह गई है इधर वाली, शापर छोटा था तो हमने कहा कि चलें कोई बात नहीं, ये अभी ना महफूज हो गई है, अल्लाह खैर करे। ये तो वैसे भी हमने 2-4 दिन में ना इसको अपने डंगरों के आगे डाल लेना है। काका बस करो यार, ना मिट्टी सट्टो उत्ते बच शबाज उठ पा यार, उतना उठो उठो उठो, चलिए वो दादा चला जे रेड़ी ते बह के, चलो तुसी बवो हुण उत्ते, चलो चलो चलो, शाबाश शाबाश। हाँ चलो, बारिश होने की वजह से आज गंदम नहीं निकाल सके, आप देख सकते हैं उधर भी वैसे ही पड़ी हुई है।
इकट्ठी नहीं करवाई क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी। तो ये जो इकट्ठी की थी ये भी अभी वैसी की वैसी पड़ी हुई है। इधर थ्रेशर वाला भाई कह रहा था कि यार अभी नहीं निकल सकती, गीली हो गई है। अभी कल इंशाल्लाह देखेंगे कि थोड़ा सा भी सूरज निकला है बाहर, देखते हैं जी। कल मौसम को साफ़ हो गया तो इंशाल्लाह कल निकालेंगे। प्यारे बहन भाइयों, ये थी मेरी आज की एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम बहन भाइयों को पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह ताला आप तमाम बहन भाइयों को हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।